तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 7.8 में। तो आज का वीडियो हमारा है कि माध्य का बहुलक परिसर जो कि सांख्यिकी चैप्टर का है। तो इसको कैसे ज्ञात करें, इसको कैसे बनाना सीखें। तो हमारे पास दिया हुआ है माध्य, पहले सीखते हैं। तो हमारा माध्य दिया हुआ है, देख लीजिए। माध्य हमारा ऊपर दिया हुआ है 1 नंबर 2 3 6 1 4 5 3 8 सब कॉमा में है, यानी प्लस में है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे माध्य इजुगल टू, मतलब माध्य निकालने के लिए हम करेंगे माध्य बराबर संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का जोड़। संख्याओं का योग मतलब संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्या। संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। इतना माध्य निकालने के लिए इतना हम लिख लेंगे, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 2 + 3 सबको जोड़ कर देते हैं, यानी संख्याओं का योग। तो संख्याओं का जोड़, तो सब संख्या को जोड़ कर देते हैं। तो सब संख्या को हम जोड़ कर दिए, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ रहे हैं, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो कैलकुलेट आएगा हमारा 32। अब बटे कितना कुल संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर देंगे, यानी 8। इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, तो काटेंगे तो 4। तो हमारा आंसर आ गया माध्य का 4। तो इस तरह से माध्य निकालते हैं। पहले माध्य बराबर सब संख्या का योग कर देंगे, जोड़ कर देंगे। उसके बाद बटे कुल संख्या कर देंगे, सबको जोड़ रखे, फिर बटे जितना होगा उतना करके उसको काट देंगे। तो हमारा आंसर 4 आ गया। तो इस प्रकार हम अब माध्यिका को भी सॉल्व करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम उधर जोड़ किए, यानी संख्याओं का योग किए। तो अब माध्य निकालने के लिए हम करेंगे जो यहाँ भी संख्या दिया हुआ है, छोटा बड़ा दिया हुआ है, तो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी छोटा से बड़ा हम सजाएंगे। इसको सही से इसको सजा लेंगे। जैसे छोटा संख्या से हमारा सब छोटा संख्या यहाँ दिया हुआ है, सबसे छोटा संख्या हमारा दिया हुआ है यहाँ एक दिया हुआ है। तो हम सबसे छोटा संख्या को पहले लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे छोटा संख्या यहाँ दिया हुआ है 1 कोमा, उसके बाद 2, छोटा से लिखते जाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाते जाना है। तो हम लिख लेते हैं छोटा से। तो संख्याओं को लिख लिए, उसके बाद हम इसको गिनेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल संख्या हमारे पास 7 दिया हुआ है। तो माध्य का निकालने के लिए हमारे पास यहाँ अभी 7 संख्या दिया हुआ है। तो हम 3 को इधर कट कर लेते हैं। देखिए अभी 1 2 3 इधर, 3 संख्या इधर मतलब कट कर लेंगे, इधर 3 संख्या कट कर लेंगे। तो हमारे पास बचा कौन, बीच में 5। 3 संख्या इधर कट लेंगे, 3 इधर, तो बीच में हमारे पास जो बचा मतलब 5 बचा, तो वही हो गया हमारा माध्य का। वही हमारा हो गया माध्य का। मतलब जितना संख्या रहेगा, जैसे 4 संख्या रहेगा, तो जैसे आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे टोटल अभी था कितना संख्या, यहाँ था 7 संख्या। यहाँ अगर अभी कॉमा चार्ट दी, यहाँ हो गया 8 संख्या हो गया। तो अब आपको यहीं पे सॉल्व कर दिखाते हैं। 7 संख्या था, तो आप बीच में 3 साइड करके बीच में जो बचा उसको आप मान ले माध्य का। अब जो अब 4 संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो 4 संख्या हम कैसे यहाँ पे आप निकालेंगे, ये भी बहुत आदमी का कंफ्यूज होता है। तो आइए हम इसको आपको इधर रफ में करके बताते हैं। तो इसको भी पहले माध्य का निकालने के लिए एक स्टेप बताए थे आपको। तो छोटा से पहला बड़ा लिख लेंगे, तो उसी को फिर उसी सेम प्रोसेस को दोहराना है। तो 1 2 3 छोटा से बड़ा लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। अब इतना लिखने के बाद आप यहाँ 3 को इधर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे 8 संख्या था, 4 इधर करेंगे। अब यहाँ पे 3 संख्या को कट करेंगे, बीच में 2 संख्या बचा, तो 4 + 5 मतलब 9। दोनों को जोड़ के 9 बटे कितना 1 2 मतलब 2। दोनों को प्लस करके फिर जितना संख्या रहेगा उतना 2 करके काटेंगे, तो इसको आएगा 4.5। तो ये हो गया हमारा माध्य का। जैसे कि वह 7 संख्या में था तो वो भी बता दिए, और 8 संख्या में रहा वो। तो इसके बाद आप लोग को पढ़ेंगे बहुलक और परिसर। तो बहुलक देखिए और परिसर। तो हम पहले बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक को जो इंग्लिश में बोलते हैं मोड, MOD मोड।
तो बहुलक में एक नियम है कि जो ज्यादा रिपीट होगा वही हमारा होगा बहुलक, जो ऑब्जेक्टिव में यह आता है। बहुत बोर्ड का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, 100% है। अब देख सकते हैं हर बार वो मैट्रिक का क्वेश्चन से उठा के देखो, बोर्ड का क्वेश्चन में हर बार ये दिया रहता है बहुलक, ऑब्जेक्टिव में एक दिया रहेगा जरूर। तो हमारे पास बहुलक दिया हुआ है, देख लीजिए, 3 बार रिपीट हुआ है। जो ज्यादा रिपीट हुआ है वही एक बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 2 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 5 मात्र एक बार रिपीट हुआ है, 5 एक ही है तो 5 एक बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 9 भी एक ही बार रिपीट हुआ है और 7 भी एक बार, देख लीजिए 7 एक ही है एक। मतलब बहुलक का एक नियम है कि जो ज्यादा रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो ज्यादा हमारा कौन है यहाँ पे, 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा ये बहुलक 3। इसका आंसर होगा हमारा बहुलक 3, जो ज्यादा रिपीट होगा वही 3। तो एग्जाम्पल में आप एक को और दे दीजिए बहुलक का। एग्जाम्पल में दिया हुआ बहुलक 1, उसके बाद 2 में 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 8, 5। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है बहुलक। तो जो ज्यादा रिपीट हुआ वही हमारा हो जाएगा बहुलक। तो सबसे ज्यादा यहाँ रिपीट दिया हुआ है 5 कितना था, 4 बार रिपीट हुआ, तो हमारा बहुलक हो गया 5। तो उसके बाद देखते परिसर में ये जो दिया हुआ है, देख लीजिए परिसर बराबर होता है क्या, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे छोटा माइनस करना है, तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा को माइनस करने आ जाएगा। तो परिसर बराबर होगा बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। परिसर बराबर बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो बड़ा संख्या हमारा दिया हुआ 9, बड़ा संख्या दिया हुआ 9, छोटा संख्या दिया हुआ 3, तो 9 माइनस 3। तो हम बड़ा संख्या में छोटा संख्या माइनस करेंगे, यानी बड़ा संख्या दिया हुआ 9, छोटा संख्या 3, तो आ जाएगा हमारा 6 आंसर। तो यही हो गया हमारा परिसर। तो परिसर में क्या नियम है, बड़ा संख्या में छोटा संख्या माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से माध्यिका बहुलक परिसर आपको सिखा दिए।